हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एस पी आर आई बी पी एस क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी की। और एस बी आई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम हो चुके हैं। आई बी पी एस क्लर्क प्री का एग्ज़ाम 4 और 5 अक्टूबर को लगा हुआ है। मेरा एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को है। तो और इस वीडियो में बात करूँगा मैंने लास्ट ईयर क्या गलती की थी जिससे मेरा मेंस में सिलेक्शन रुक गया था। और एस बी आर आई बी पी एस क्लर्क मेंस का जो लेवल होता है सेम ही होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम बस। तो सबसे पहले बात करते हैं जीए की। तो आपको लास्ट के 6 मंथ कंप्लीट करके चलने हैं और लास्ट के 6 मंथ क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम लगा हुआ है एस बी आई क्लर्क का। तो आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और मई भी ले लेना है। तो आप इन 6 मंथ को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके करंट अफेयर ज़्यादातर इनसे कवर हो जाएगा। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स में जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने, एक बैंकिंग न्यूज़, आरबीआई न्यूज़ और मर्जर इंटरनेशनल न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं अपॉइंटमेंट से, और गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट स्कीम, ये 5-6 टॉपिक हैं जिनको आपको कंप्लीट करके चलना है। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं उनको टॉपिक को अच्छे से करना है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स की दिक्कत खत्म हो जाएगी। 6 महीने की ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। और बात करें सोर्स की, तो आप आशीष सर से कर सकते हैं, कुछ सर से कर सकते हैं, ये आशीष सर अड्डा पे पढ़ाते हैं, कुछ सर यस ऑफिसर पे पढ़ाते हैं और अभिजीत सर बैंकर्स वे पे पढ़ाते हैं। और पीडीएफ सोर्स भी ले सकते हैं आप अफेयर्स क्लाउड या इसमें कीड़ा का मॉक ड्रिल। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सोर्स प्रोवाइड करूँ तो मेरे पास एस बी क्लर्क मेल्स का गाइडली का बंडल पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करके टाइप कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक उसमें दे दूंगा। मैंने बनाया नहीं है, आज बना के टेलीग्राम चैनल उस पर लिंक डाल दूंगा वीडियो पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ आपको दूँ स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल की, तो आप ये भी मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। मेंस एग्जाम में इंग्लिश बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। अगर आपके इंग्लिश और करंट अफेयर्स अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है मेंस में, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट एक लेवल के ही आते हैं, सब उतना ही कर पाते हैं। तो बात करते हैं इंग्लिश की मेंस की। तो इंग्लिश की मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एडिटोरियल क्लास आपको डेली देखनी है, जिससे आपकी बुकैब इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि मेंस में रीडिंग का बहुत मेजर रोल रहता है। और बात करें क्लास की, तो आप एक क्लास डेली कर सकते हैं मेंस की, और ये फ्री है, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कोई मेंस नहीं पढ़ा रहा। ये अनुभव सर ने अड्डा पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एस बी क्लर्क मेंस के नाम से, उस पर लगभग 27 क्लासेस हैं, आप इनको कर लेना, आपकी मेंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और एडिटोरियल आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, जिससे आपकी बुकैब और रीडिंग इंप्रूव होती रहेगी। और एक मॉक सेक्शनल जरूर लगाना है इंग्लिश का, मेंस का। एक दिन मेंस का लगा लेना और एक दिन प्री का लगा लेना, जिससे आपकी प्री की भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 2 पजल डेली सॉल्व करनी है आपको, एक इनपुट आउटपुट करना है, एक कोडिंग डिकोडिंग करनी है और 5 सेट डीएस के करने हैं। ये 4 जो टॉपिक हैं ये आते ही हैं हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उठा लो आप मेंस का, ये 4-5 टॉपिक आपको मिलेंगे ही वहाँ पे। और एक आता है क्रिटिकल रीजनिंग, इसके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी टॉपिक मान लो पजल, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग डिफिकल्ट आ जाता है, नहीं बन पाता, तो आप रीडिंग क्रिटिकल रीजनिंग से भी स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए आप एक पुनीत सर की बैंकर्स वे चैनल पे 2 क्लासेस पढ़ी हुई हैं 3.5-3 घंटे की, आप उनको कर लेना, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग की जो दिक्कत है खत्म हो जाएगी। आप यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आराम अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। और एक सर हैं संजय सर, जो आर्ट ऑफ रीजनिंग पे पढ़ाते हैं, उनका चैनल है, और वहाँ पे भी उन्होंने एक 6 क्लासेस की प्ले लिस्ट बना रखी है, आप उसको भी कर सकते हैं। इससे आप यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक ध्रुवा सर हैं, वर्चुअस पे पढ़ाते हैं, वो डेली मेंस का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत कंटेंट प्रोवाइड करते हैं मेंस का, इनके बराबर कोई नहीं करता। तो आप ये 2-3 सर हैं जो मेंस पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट नहीं है आपके पास, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो बंडल पीडी पे एस बी आई क्लर्क मेंस का, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 50 दिन का टारगेट लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट के लिए आपको 2-4 टॉपिक हैं, ये आपको
ज़रूर कंप्लीट करने हैं। एक अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम और 2 सेट डीआई के डेली लगाने हैं। और एक क्लास करनी है डेली मेंस की, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है मेंस के इम्प्रूव हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं जो प्री के होते हैं, पर डिफ़िकल्टी अब क्वेश्चन की बढ़ जाती है और जिससे हमें एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है, तो आप इनको कर सकते हैं। और आप अर्थमेटिक को भी रिवाइज करते रहें, 50-50, 100 क्वेश्चन अर्थमेटिक के लगाते रहें, जिससे आपके अर्थमेटिक के भी कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे। और आपको ये 4-5 टॉपिक ये करने हैं। अलजेब्रा का टॉपिक कर लेना अच्छे से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस लेवल की अलग होती है, और नंबर सिस्टम, ये 3 टॉपिक हैं, आप इनको कर लेना। इससे 7 से 8 क्वेश्चन जरूर आते हैं मेंस में। और एक क्लास आपको मेंस की करनी है, ये कर सकते हैं आप मीनाक्षी मैम से, हर्षल सर से, आशीष अरोरा सर से। ये 3 हैं जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पढ़ाते हैं मेंस के लिए। मैं मीनाक्षी मैम को फॉलो करता हूँ मेंस के लिए, और मैं इनसे पढ़ता हूँ, मेरे को इनको समझ में आता है। आप इन तीनों में से जिसका भी आपको समझ में आता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉक की। आपको एक मॉक लगाना है अभी वीक में, और उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। और तीनों चैप्टर के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के एक एक सेक्शनल मॉक वीक में जरूर लगाना है। मतलब 3 सेक्शनल मॉक हो गए, एक फुल लेंथ मॉक हो गया। इन तीनों को अच्छे से एनालिसिस करना है। जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करिए, और उस पर काम को मॉक अटेम्प्ट करने के बाद आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने दोबारा से अच्छे से। और बात करें अब मेरी मिस्टेक की, जो मैंने लास्ट ईयर की थी, मैंने जो अटेम्प्ट किए थे लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में, वो किए थे 72। और मैंने जिन लोगों से बात की थी वो कोई 88, 85 प्लस किए थे सबने। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा प्री क्लियर होगा, पर जब रिजल्ट आता है तो मेरा प्री क्लियर हो जाता है। और जब प्री क्लियर होने के बाद 10 से 15 दिन बचते हैं मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि सारे एग्जाम खत्म हो चुके थे बैंकिंग के। लास्ट में एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ था फरवरी में, तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी। और जब रिजल्ट आता है तो मेरा प्री क्लियर हो जाता है, और 10 से 15 दिन बचते हैं, और ये इनफ नहीं रहते मेंस की तैयारी के लिए। मैंने करंट अफेयर्स भी उसमें कुछ पढ़ा नहीं था, तो मैं 5 नंबर से एसबीआई क्लर्क में रह गया था। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी दिया था मैंने, तो उसमें 2.5 नंबर से मैं रह गया था आईबीपीएस क्लर्क मेंस में। इस बार देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको, अगर आपने 70 प्लस अटेम्प्ट किए हैं एसबीआई क्लर्क में किसी भी स्टेट से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है जिससे मार्क्स में, कट ऑफ में वेरिएशन आता है, तो आप, अगर आपने 70 प्लस अटेम्प्ट किए तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए अभी से, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो इनफ टाइम नहीं रहता मेंस की प्रिपरेशन के लिए, और फिर रिग्रेट होता है कि शायद पहले से तैयारी कर लेते तो शायद क्लियर ही हो जाता। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको पीडीएफ बंडल चाहिए एसबीआई क्लर्क मेंस का, तो कमेंट में यस लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल की, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दूंगा, उससे डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर चाहते हैं स्मार्ट कीड़ा की, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।